आई मंगलमयी, संकट हरने आई, गणपति कृपा जो पाएगा बाधा पास न जाई। श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है और वर्ष भर में कई प्रकार की चतुर्थियां मनाई जाती हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय चतुर्थी कहा जाता है। इस साल यह व्रत 16 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति को संतान सुख, विद्या वृद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव और माता पार्वती के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ, लेकिन उस समय वहां उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था जो इस खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव जी और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। शंकर पार्वती जी ने मिट्टी से बने बालक को इस खेल में हार जीत का निर्णय लेने का आदेश दिया। माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। इस चाल में देवी पार्वती ने शिव जी को मात दे दी। इसी तरह खेल चलता रहा, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। देवी बालक की इस गलती से क्रोधित हो उठी और गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल पर मां पार्वती से बार बार माफी मांगी, लेकिन देवी ने कहा अब श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता। बालक ने माता से इसका उपाय जाना। देवी पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के द्विजप्रिय रूप की विधि पूर्वक विधि विधान से उपासना करो। बालक ने ऐसा ही किया और गौरीपुत्र गणेश बालक की सच्ची श्रद्धा देखकर बेहद प्रसन्न हुए। बालक श्राप मुक्त हो गया, उसके पैर पूरी तरह स्वस्थ हो गए और वह सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में युवनाश्म नामक एक राजा थे। वे वेदवेताओं के ज्ञाता और बहुत ही दान पुण्य में आगे थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम विष्णु शर्मा था। वे वेदवेता एवं धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। व्रत होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखता हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो, गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इस झमेले में कौन पड़ेगा, कहाँ समय है। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ गए। मैं गणेश जी को नहीं जानती और ना ही इस व्रत को जानती हूँ, आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू झिड़कन सुन के वे वहां से चले गए। 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगह से अपमानित होकर वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुए और उसके बाद वे सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वो संकोच में पड़कर कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ। सब बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। आप अपनी इच्छानुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ इस व्रत को करूंगी, हमारे सारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने अलग अलग करके ससुर जी के साथ में पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के समय उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। इसी तरह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। सुबह होने पर छोटी बहू ने देखा कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो गए। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से बोली, यह क्या बात है, ये संपत्ति किसकी है, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गया। हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी के फंसाने के चक्कर से यहाँ पे डाल के चला गया। छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। वह कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य बहुओं के
क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर संपूर्ण पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे संपत्ति प्रदान की। हे गणेश जी कहते हैं, हे गिरजा गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए और केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 मास आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और इस व्रत के करने से वे सब भी धनवान बन गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरपूर। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। संकष्टी चतुर्थी के व्रत की तिथि के दिन श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं हो और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हैं तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज उससे पूछती, बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती, ठंडो बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखी मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया कर ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठ के कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास इतना धन है कि हम खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति संकट पर तो नहीं। सोचने लगी, जल्दी से पड़ोस में से जाकर आग ले आती हूँ और चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार कर पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, यह कौन सा व्रत आप करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा का अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर पर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोल, कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला। भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह साथ ही 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आठवीं आधी रात होने पर नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध गया हूँ, सो ढसना तो होगा ही। इस प्रकार 7वीं पेड़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि ढसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी तो मुझे कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला दिया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू थोटे ही नहीं।
बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह देख बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लाई, बेटा बहू उठो तो देखो, एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो, गणेश महाराज की जय हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः।